इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है सितंबर मंथ में आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच बहुत कम समय है, इसलिए अब मैंने आपके लिए सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए 2 क्लास शुरू की है। एक जो मॉर्निंग में 11:30 बजे चालू होती है, उसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए जीके के, राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। एक अब जो इवनिंग में क्लास चलती है, जो कि आज से ही शुरू की है, तो इसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर अगस्त तक पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के, क्योंकि करंट अफेयर आपकी राजस्थान की है, तो राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। और डेली ये क्लास आपको इसी समय, दोनों क्लास मॉर्निंग में 11:30 बजे और एक इस समय क्लास देखने को मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पीडीएफ के लिए भी आपके लिए 1-2 दिन में विचार कर रहे हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और वो किस तरह से आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, देखो आपका 2 काम है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो आपके लिए सीरीज शुरू कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रही है। अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए हम आपके लिए कंटिन्यू भी जारी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम, असिस्टेंट टेस्टिंग एग्जाम, पीआरओ एग्जाम, इनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन और भी कुछ एग्जाम में पूछे गए जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आज पार्ट फर्स्ट की बात करूंगा और कल आपके लिए इसी समय पार्ट 2 की भी बात करूंगा। इसी तरह आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मार्च 2025 में राजस्थान के किस जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्वार का शुभारंभ किया है। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मार्च 2025 में राजस्थान के कोटा जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्वार का शुभारंभ किया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने किसकी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया है। हितेश सेन, अक्षय कुमार, शाहबाज खान, राष्ट्रदीप यादव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने राष्ट्रदीप यादव की कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कि अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है, और आपके पास ऑप्शन देखने को मिले राजस्थान सचिवालय, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने फाइनल में दिल्ली को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संभाग और उनके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। एक साइड संभाग दे रखे हैं, दूसरी साइड जिलों की संख्या। अब आप देख सकते हैं भरतपुर में 5 संभाग है, ये बात सही है, सॉरी भरतपुर संभाग में 5 जिले, ये बात सही है। जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं, ये भी सही है। बीकानेर संभाग में 4 जिले, ये भी सही है। लेकिन उदयपुर में 6 नहीं है, उदयपुर में 7 है, तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से, ये एक आपका पॉलिटी का बीच में क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन 1957 से 1962 की अवधि के दौरान राजस्थान विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। तो इसमें आपका हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके सामने, हरकचंद नाहटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का मूल्य क्या था। आपके पास ऑप्शन है 100 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये। तो हरकचंद नाहटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का जो मूल्य है वो 25 रुपये था। कितना था? 25 रुपये, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी आरपीएससी ने 2025 में पूछे हैं क्वेश्चन, वो सभी कवर करवाए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में अधिसूचित राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार पात्र पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए जो चिकित्सा व्यय की सीमा है वो कितनी है। 25 लाख रुपए प्रति वर्ष, 15 लाख रुपए प्रति वर्ष, 10 लाख रुपए प्रति वर्ष या 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2025 में अधिसूचित राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार पात्र पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए जो चिकित्सा व्यय की सीमा है वो है आपके 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, आपको मालूम है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरा और दिया कुमारी है, इसके अलावा दिया कुमारी पर्यटन मंत्री भी हैं। तो इनको
वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दिया गया है किस देश द्वारा? आपके पास ऑप्शन है हैम्बर्ग जर्मनी में, टोक्यो जापान में, बर्लिन जर्मनी में, ओसाका जापान में। तो हाल ही में राजस्थान की जो डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी हैं, इन्हें वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मान इन्हें बर्लिन जर्मनी में दिया गया। अब देखो, करंट अफेयर आपके राजस्थान की पूछी जाएगी, लेकिन राजस्थान से रिलेटेड कोई भी अगर राष्ट्रीय का क्वेश्चन बनता है या अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बैजनाथ महाराज को 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है साहित्य शिक्षा, कला, अध्यात्मवाद, लोक कार्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बैजनाथ महाराज जी को 2025 में अध्यात्मवाद के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनके अलावा 2 और व्यक्तियों को, यानी कि टोटल राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2025 में, जिसमें एक नाम तो आपके सामने बैजनाथ महाराज जी का लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और ये बैजनाथ महाराज राजस्थान के कौन से जिले से हैं? ये आपके सीकर जिले से। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता आगे एग्जाम में ये पूछ ले कौन से जिले से हैं। इसी तरह इनके अलावा 2 और व्यक्तियों को दिया गया है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक नाम है बेगम बतूल, एक नाम है बेगम बतूल। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? बेगम बतूल का संबंध है कला के क्षेत्र से। और ये राजस्थान के कौन से जिले के हैं? जयपुर जिले के। और दूसरे हैं वो आपके सिन काफ निजाम, सिन काफ निजाम। सिन काफ निजाम को जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया कौन से क्षेत्र के लिए? साहित्य के क्षेत्र के लिए। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये राजस्थान के जोधपुर जिले के, कौन से जिले के हैं? जोधपुर जिले के। सिन काफ निजाम जोधपुर जिले के हैं, बेगम बतूल जयपुर जिले के हैं और बैजनाथ महाराज आपके सीकर जिले के हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और इसी तरह आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2025 में जो पूछे गए हैं वो कवर करवाए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी डेली क्लास आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको मालूम है हाल ही में राजस्थान विधानसभा में अलग अलग समितियां गठित की गई है और उनमें सभापति बनाए गए। तो वो मैं पूरी लिस्ट भी आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको और कोई समिति पूछ ले। यहाँ पर जैसे पूछा गया कथन फर्स्ट में कि याचिका और सदाचार समिति का सभापति हमीर सिंह भायल को मनोनीत किया गया है। और कथन बी दे रखा है कि याचिका और सदाचार समिति में उमेश मीणा, प्रशांत शर्मा, गोपाल याल शर्मा भी सदस्य है। दोनों कथन गलत है, क्योंकि इसका जो सभापति है वो हमीर सिंह भायल को नहीं बनाया गया बल्कि कैलाश चंद्र वर्मा को बनाया गया है। ये लगभग 10 से 12 समितियां बनाई गई हैं। तो उन सभी समितियों के सभापति कौन है वो भी मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हो सकता है कि आगामी एग्जाम में आपको कुछ और समिति का भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको सभी बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले आपके आती है नियम समिति के सभापति कौन है? तो नियम समिति के सभापति है आपके वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी। प्रश्न और संदर्भ समिति के सभापति है वो है आपके संदीप शर्मा। कौन है? संदीप शर्मा। इसके बाद जो आपके सामने लिस्ट है वो है महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति। इसका सभापति बनाया गया है कल्पना देवी को। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति है, इसका सभापति बनाया गया है केसाराम चौधरी को। किसको बनाया गया है? केसाराम चौधरी को। अनुसूचित जाति कल्याण समिति की बात करें तो अनुसूचित जाति कल्याण समिति का सभापति बनाया गया है विश्वनाथ मेघवाल को। किससे बनाया गया है? विश्वनाथ मेघवाल को। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति बनाया गया फूल सिंह मीणा को। किसे बनाया गया? फूल सिंह मीणा को। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति का सभापति किसे बनाया गया? तो गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति का सभापति हरीश सिंह रावत को बनाया गया। फिर आता है आपका पुस्तकालय और सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का सभापति किसे बनाया गया? तो पुस्तकालय और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का सभापति जितेंद्र कुमार को बनाया गया है। याचिका और सदाचार समिति का सभापति, तो याचिका सदाचार समिति का सभापति कैलाश चंद्र वर्मा को बनाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट है विशेषाधिकार और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति, तो इसका सभापति है नरेंद्र बुडानिया को बनाया गया है। इसके बाद है आपके सामने अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी समिति के सभापति, तो अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी समिति के सभापति है वो दयाराम परमार को बनाया गया। नेक्स्ट सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के सभापति, तो सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के जो सभापति हैं वो आपके वासुदेव देवनानी को बनाया गया।
इसके अलावा आप देख सकते हैं जन लेखा समिति की बात करें तो जन लेखा समिति का सभापति टीकाराम जूली को बनाया गया है। प्राक्कलन समिति क की बात करें तो प्राक्कलन समिति क का सभापति अर्जुन लाल जीनगर को बनाया गया है। प्राक्कलन समिति ख की बात करें तो प्राक्कलन समिति ख का सभापति बाबू सिंह को बनाया गया है। राजकीय उपक्रम समिति की बात करें तो राजकीय उपक्रम समिति का सभापति कालीचरण सराफ को बनाया गया। तो ये सभी आपकी समिति के सभापति है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको कुछ और समिति दे दे, यहाँ पर कुछ और दे गया, आपको कुछ और दे दे, इसलिए हमें सभी सभा जो भी समिति बनाई गई है उन सभी का सभापति पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला है, इसमें निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है, ये बात सही है। इसमें 10 वर्षों तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का प्रावधान है, ये भी बात सही है। इसमें निर्यात इकाइयों को फ्रेट चार्ज पर 25% पुनः भरण का प्रावधान रखा गया, ये भी बात सही है। इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 7.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनः भरण का प्रावधान रखा गया, ये बात गलत है। तो इसमें आपका कथन सही कौन सा नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आतंकवाद से मुकाबले पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 19 से 20 मार्च 2025 तक आयोजित की गई बैठक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया ने की थी। दूसरा है, सह अध्यक्ष ने 2026 में भारत में आतंकवाद से मुकाबले पर EWG के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है, ये कथन सही नहीं है। यह समूह की 14वीं बैठक थी, ये बात सही है, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये भी बात सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 8 मई 2025 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर किस देश के हस्ताक्षर किए? भूटान, चिली, जर्मनी, सिंगापुर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा चिली, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 24 मार्च 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 के मध्य आयोजित 8वें फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में सांडा में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपके पास ऑप्शन है 10, 6, 3 या 14। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 24 मार्च 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 के मध्य आयोजित 8वें फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में सांडा में जो राजस्थान ने कुल पदक जीते हैं वो है आपके 10 पदक, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रासलैंड संरक्षण और घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? पालीघाट सवाई माधोपुर, देवीघाट करौली, मंडरायल रेंज के गुमस घाट, शंकरपुर घाट करौली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पालीघाट सवाई माधोपुर में ग्रासलैंड संरक्षण और घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो चिंतन शिविर का जो आयोजन है वो आपके उदयपुर में किया गया। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राजस्थान में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया? तो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। किसने? भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय। और कौन से मंथ में? जनवरी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीते? मैंने आपको पहले भी कहा है कि राजस्थान करंट अफेयर से अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड भी अगर राजस्थान से कुछ क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। आपके पास ऑप्शन है पंकज जैन, सुभाष राणा, हर्ष चौधरी, नीरज चौधरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष चौधरी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कर्म भूमि से लेकर मातृभूमि अभियान है, ये संबंधित किससे है? वर्षा जल संचयन से, स्मारकों के संरक्षण से, विद्यालय महाविद्यालय के लिए क्राउड फंडिंग से, या गांव के विकास से? तो राजस्थान में जो कर्म भूमि से मातृभूमि वाला अभियान है यह आपके वर्षा जल संचयन से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है? 5000, 7000, 8000, 9000।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश है जिसने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक 4 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में डॉकिंग में सफलता प्राप्त की है। 3 तो अमेरिका, रूस, चीन हो गए और चौथा है आपका भारत जो अभी हाल ही में बना है। हाल ही में चौथा देश बना है जो कि अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 9, 10, 11, 13। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में हाल ही में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया है। शुरुआती स्तर पर यह अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया? सिरोही, पाली, जोधपुर, जैसलमेर में। तो शुरुआती स्तर पर देखा जाए तो यह अभियान आपके जैसलमेर जिले में शुरू नहीं किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? 100 गीगावाट, 125 गीगावाट, 250 गीगावाट, 500 गीगावाट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 गीगावाट यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार सारस्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए। वे राजस्थान के किस जिले से हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान के जोधपुर जिले से हैं यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? पदमचंद, अनिल कुमार, मोहित कुमार, अरविंद शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार ने राजस्थान के खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी राशि का कोष गठित किया गया? 4500 करोड़, 4200 करोड़, 3500 करोड़, 3300 करोड़। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 2025-26 में 3500 करोड़ राशि का कोष गठित किया गया यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? मनोज कुमार शर्मा, सत्येंद्र सिंह, विकास कुमार, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के पुलिस अधिकारी सत्येंद्र सिंह को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? पाली, जालोर, झालावाड़, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के पाली जिले में प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ITB बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? अब देखो थोड़ी देर पहले ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था और अब ये पूछा जा रहा है कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया। आपके पास ऑप्शन है पैसिफिक एशिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वर्ल्ड टूरिज्म एंड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन या वर्ल्ड टूरिज्म कांग्रेस। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुए MOU के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला कथन है कि MOU के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना राजस्थान में स्थापित होगी जिसमें 1000 मेगावाट तथा 600 मेगावाट बिजली तेलंगाना तथा राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी, जो कि कथन गलत है। दूसरा है कि MOU के तहत राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, ये सही है यानी कि केवल कथन 20 सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते। अब आपको मालूम है 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है, जिसमें राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीते थे, जिसमें से 43 पदक जीते थे। उसमें से गोल्ड की बात करें तो 9 राजस्थान ने गोल्ड पदक जीते हैं, 11 आपके सिल्वर जीते हैं और 23 आपके ब्रॉन्ज जीते। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से खेल में राजस्थान ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। आपके पास ऑप्शन है निशानेबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, वुशु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वुशु में। वुशु में राजस्थान ने टोटल आपके 12 पदक जीते। कितने पदक जीते वुशु में? 12 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 4 गोल्ड पदक जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 7 आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज के वे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट की चर्चा की है। कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर पार्ट सेकंड भी देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और हम आपके लिए सीरीज है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि आपको डेली 2 क्लास देखने को मिल रही है, एक मॉर्निंग में 11:30 बजे जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और एक इवनिंग में जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं।